वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह को अधिक प्रभावशाली माना जाता है। यह बुद्धि, तर्क क्षमता, अच्छे संचार कौशल के कारक हैं। इसके अलावा बुध विश्लेषणात्मक कौशल, व्यावसायिक कौशल और निर्णय लेने की क्षमता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। सौर मंडल के सभी ग्रहों में बुध सबसे तेज गति से घूमने वाले ग्रह हैं, जो मिथुन और कन्या राशि के स्वामी भी हैं। बुध ग्रह जब शुभ ग्रहों गुरु, शुक्र और चंद्रमा के साथ होते हैं तो शुभ फल देते हैं, और क्रूर ग्रहों मंगल, केतु, शनि, राहु, सूर्य की संगति में अशुभ फल देते हैं। बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। यदि कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत हो तो व्यक्ति को अच्छे परिणाम मिलते हैं और उसका संचार कौशल बेहतर होता है। साथ ही सोचने की क्षमता और तार्किक शक्ति बढ़ती है। बुध की स्थिति का आर्थिक जीवन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। व्यापार के लिए बुध ग्रह का शुभ होना अच्छा माना जाता है। इनकी शुभ स्थिति के परिणामस्वरूप व्यापार में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को वाणिज्य और व्यापार का कारक माना गया है। ऐसे में इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए बुध एक महत्वपूर्ण ग्रह है। इसके अलावा बुध की अनुकूल स्थिति रिश्तों में सद्भाव और आपसी समझ को बढ़ाने में मदद करती है और गलतफहमियां भी दूर होती हैं। वहीं बुध की कमजोर या अशुभ स्थिति के परिणाम स्वरूप जातक को नकारात्मक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इसके कारण इंसान ठीक से बोल नहीं पाता, कभी कभी हकलाहट भी होती है और निर्णय लेने की क्षमता भी कमजोर हो सकती है। बुध का मेष राशि में उदय 31 मार्च 2023 की दोपहर 2:44 पर होगा। राशि चक्र की पहली राशि मेष है। मंगल इस राशि के स्वामी हैं। बुध का मेष राशि में उदय सभी 12 राशियों में अपनी स्थिति के अनुसार परिणाम देगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से जानते हैं कि ग्रहों के राजकुमार बुध के उदय होने से सभी राशियों को कैसे परिणाम मिलने की संभावना बन रही है। मेष राशि। बुध का मेष राशि में उदय होने से आपकी बौद्धिक क्षमता काफी मजबूत होगी, जो आपको तुरंत निर्णय लेने में सहायता करेगी। लेकिन आपको अपने शब्दों पर नियंत्रण करना होगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल के प्रभाव से आपकी वाणी आक्रामक हो सकती है, क्योंकि मंगल और बुध एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं। ऐसे में आप इस दौरान अपने सभी कार्यों को ध्यान से पूरा करें। यह समय परीक्षा की तैयारी करने के साथ साथ उच्च शिक्षा के इच्छुक लोगों के लिए भी अनुकूल रहेगा और इस दौरान आपको आपके प्रयासों से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। वृषभ राशि। बुध का मेष राशि में उदय वृषभ राशि के जातकों के लिए कुंडली के 12वें भाव में होगा। इस राशि के लोगों के लिए बुध एक महत्वपूर्ण ग्रह है, लेकिन इसके 12वें भाव में बैठे होने के कारण आपको कार्यों में देरी का सामना करना पड़ सकता है। छात्रों को एकाग्रचित्त होकर पढ़ाई करने में परेशानी हो सकती है और ऐसे में आप असाइनमेंट जमा करने की जरूरी डेट्स के बारे में भी भूल सकते हैं। जो छात्र उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय अनुकूल न रहने की आशंका है। आयात निर्यात का व्यापार करने वाले जातकों को विदेश से लाभ प्राप्त हो सकता है। मिथुन राशि। बुध लग्न भाव और चौथे भाव के स्वामी के रूप में आपके 11वें भाव में उदय होंगे। लग्न भाव के स्वामी बुध की इस स्थिति को अच्छा कहा जा सकता है और यह समय पेशेवर जीवन की वृद्धि के लिए अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपको कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही इस अवधि में किए गए व्यापारिक सौदे भी अच्छे साबित होंगे। हल्की फुल्की नोक झोंक के साथ आपका प्रेम जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव या मूड स्विंग जैसी स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का मेष राशि में उदय आपके 10वें भाव में होगा। यह समय छात्रों के लिए अच्छा साबित होगा, क्योंकि आप अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए अपने प्रयासों को सही दिशा में ले जाने में सक्षम होंगे। पेशेवर जीवन की बात करें तो बुध के मेष राशि में उदय होने की अवधि आपके लिए अनुकूल रहेगी।
और आप करियर में उत्साह के साथ आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्यों को पूरा करेंगे। यह समय उन लोगों के लिए भी विशेष रूप से फलदायी साबित होगा जो कि काम के सिलसिले में विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं या फिर विदेश में व्यापार करते हैं। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध का मेष राशि में उदय आपके 9वें भाव में होगा जो कि भाग्य भाव है। बुध और मंगल सिंह राशि वालों के लिए लाभकारी ग्रह हैं। ऐसे में उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने के उद्देश्य से विदेश जाने के इच्छुक छात्रों के लिए यह समय अनुकूल सिद्ध होगा, क्योंकि 9वें भाव का संबंध उच्च शिक्षा और विदेश यात्रा से होता है। जो जातक अपना पारिवारिक व्यापार कर रहे हैं उनके लिए अवधि अच्छी है। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं या फिर टीचर, प्रीचर, हीलर आदि हैं तो यह अवधि आपके लिए फलदायी साबित होगी। इस दौरान आपका संचार कौशल शानदार रहेगा और ऐसे में आप दूसरों को अपनी बातों से आसानी से प्रभावित करने में सक्षम होंगे। संभव है कि आप पार्टनर के साथ विदेश यात्रा की योजना बना सकते हैं। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी जिससे आप धन की बचत करने में सक्षम होंगे। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए बुध लग्न भाव और 10वें भाव के स्वामी हैं, जो कि अब आपके 8वें भाव में उदय होने जा रहे हैं। इस भाव में बुध की स्थिति जातकों को ज्ञानी बनाती है और रिसर्च के लिए प्रेरित करती है। हालांकि यह समय शोधकर्ताओं, स्कॉलर, वैज्ञानिक और ज्योतिषियों के लिए भी श्रेष्ठ साबित होगा। यदि किसी की कुंडली में बुध अशुभ स्थिति में है तो जातक अपने लक्ष्यों से भटक सकता है। इस दौरान आपको किसी तरह के परिवर्तन का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि नौकरी में बदलाव देखने को मिल सकता है। तुला राशि। बुध का मेष राशि में उदय तुला राशि के जातकों के लिए 7वें भाव में होगा और इस भाव में बुध की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा कर सकती है। ऐसे में आपके और जीवन साथी के बीच आपसी तालमेल की कमी की वजह से दूरियां आने की आशंका है, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में आ रहे हैं। बुध के मेष राशि में उदय के दौरान आप अपने पार्टनर के साथ धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखाई दे सकते हैं या फिर स्वयं किसी आध्यात्मिक गुरु की शरण में जा सकते हैं, क्योंकि बुध आपके 9वें भाव के स्वामी हैं। व्यापार करने वालों और नौकरी पेशा लोगों का संचार कौशल बेहतर होगा और इसके परिणाम स्वरूप आपके फैसले लेने की क्षमता में सुधार देखने को मिलेगा। 7वें भाव का संबंध जनता से है और इसके परिणाम स्वरूप समाज में आपकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। आप लोगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने में सक्षम होंगे। समाज में व्यक्ति के मान सम्मान का निर्धारण कुंडली में मंगल की स्थिति पर निर्भर करता है, क्योंकि मंगल आपके 7वें भाव के स्वामी हैं। हालांकि यदि आप अपने रिलेशनशिप को समझदारी से संभालेंगे तो आपका निजी जीवन सामान्य रहेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध 6ठे भाव में उदय होंगे। बुध मंगल ग्रह के शत्रु हैं और वृश्चिक राशि वालों के लिए 8वें और 11वें भाव के स्वामी भी हैं। ऐसे में जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको कठिन परिश्रम करने की सलाह दी जाती है। हालांकि आपके द्वारा किए गए प्रयास आपको सफलता के मार्ग पर ले जा सकते हैं। वहीं जो लोग कानून के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको इस अवधि का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए फलदायी साबित होगा। सेहत की बात करें तो आपको पेट के निचले हिस्से या तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए बुध का मेष राशि में उदय आपके 5वें भाव में होगा, जो कि प्रेम और रोमांस का भाव है। इस राशि के कुछ लोग या तो शादी के बंधन में बंध जाएंगे या फिर रिलेशनशिप में प्रवेश कर जाएंगे। इन लोगों का प्रेम जीवन स्थिर रहेगा। छात्रों को पढ़ाई में ध्यान भटकने जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कड़ी मेहनत के बल पर आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी।
जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें नौकरी के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। जो जातक नौकरी करते हैं, वे मौजूदा नौकरी में उत्कृष्टता हासिल करेंगे। इस अवधि में रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोग फलते फूलते नजर आएंगे। जिन जातकों का अपना व्यापार है, वे लोग नई डील करने में सक्षम होंगे, साथ ही आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगे। मकर राशि। बुध का मेष राशि में उदय के दौरान बुध आपके छठे और 9वें भाव के स्वामी के रूप में चौथे भाव में स्थित होंगे। पेशेवर रूप से आप अच्छी प्रगति हासिल करेंगे, लेकिन इस दौरान आपको सहकर्मियों के साथ बहस या विवाद का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। हालांकि व्यापार करने वाले जातकों का व्यापार सुचारू रूप से चलेगा। बुध आपके 9वें भाव के स्वामी हैं, जो अब चौथे भाव में उदय हो रहे हैं। ऐसे में आपका व्यक्तित्व आपकी मां से प्रभावित हो सकता है, या फिर माता के साथ आपके संबंधों में सुधार देखने को मिल सकता है। आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए समय समय पर सेहत की जांच कराते रहें। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन फिर भी आपको अपने बजट पर नजर बनाए रखना होगा। कुंभ राशि। बुध का मेष राशि में उदय कुंभ राशि के जातकों के लिए तीसरे भाव में होगा। छात्रों को कड़ी मेहनत करने पर निश्चित रूप से अच्छे अंकों की प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर आपको उस प्रोजेक्ट को पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, जो आपको सीधे पदोन्नति के रास्ते पर लेकर जाएगा। आपको अपनी मेहनत का फल प्राप्त होगा, और जिन जातकों का अपना व्यापार है, उन्हें इस अवधि में कोई डील करते समय सावधान रहना होगा, क्योंकि आपको धोखा मिलने की प्रबल संभावना है। गले या हाथ से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए सावधान रहें। प्रेम जीवन में आपको छोटे मोटे विवाद या बहस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये समस्याएं अपने आप ही सुलझ जाएंगी। मीन राशि। बुध का मेष राशि में उदय मीन राशि के जातकों के दूसरे भाव में होगा। बुध आपके चौथे और 7वें भाव के स्वामी भी हैं, और इसके परिणाम स्वरूप आपके वेतन में वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही आपका प्रमोशन भी हो सकता है। यह अवधि उन लोगों के लिए बेहतर रहेगी जो पारिवारिक व्यापार करते हैं। उन्हें इस दौरान अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। आप बचत करने में भी सक्षम होंगे। यदि आप अपने पार्टनर के साथ रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हैं, तो आप उन्हें इस दौरान अपने परिवार से मिलवा सकते हैं। यह अवधि आर्थिक रूप से फलदायी रहेगी, और आपके धन धान्य में भी वृद्धि होगी। इस समय आप घर, भूमि या वाहन खरीद सकते हैं।